बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 2 हमारा कल ख़त्म हो गया था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है और टेस्ट नंबर 7 जो इस वक्त आपके हाथों में होगा, टेस्ट नंबर 7 जिसमें पेज नंबर 13 को डिस्कस करना था, उसके MCQs और सिनोनिम्स हमने देखने हैं। हम तो इसमें टोटल 10 थे, तो देखें। नंबर 1, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओल्ड मैन्स आईज। तो इसका डेल्टा पेल ब्लू। 2, द गुड बुक अलाउज टू मैन हाउ मेनी ईयर्स, 3 स्कोर ईयर एंड 10। तो इसका क्या होगा, चार्ली। Number 3, how many times in his life did the doctor tell the old man to rest and enjoy the few days he had left with him? ज़िंदगी में कितनी मर्तबा डॉक्टरों ने उससे कहा था कि आप आराम करो और ज़िंदगी के जो चंद दिन बच गए हैं अपने बाल बच्चों के साथ गुजारो। तो कितनी दफ़ा था ये? फिर चार्ली है, 20 times. Number 4, how many rows of yams were there on the patch? आपको ये पूरा नक्शा अपनी आंखों में रखना चाहिए। तो ये डेल्टा है, 6 रोज़। अरवी की 6 कितारें थी, सबसे नीचे 12 कितारें थी टमाटरों की, उसके ऊपर 6 कितारें अरवी की, और उससे ऊपर 36 कितारें थीं आलूओं की। तो ये सारे फिगर्स आपको याद रखना होंगे। तो यहाँ 4 का डेल्टा 6। हाउ मेनी रोज़ ऑफ पोटैटोज वर देयर ऑन द पैच, ये मैं बता चुका हूँ अभी अभी। फिर चार्ली और 36। अब नीचे आ जाएं, सिनोनिम्स। स्टंप मैंने बताया था कि वो कटा हुआ जो तना होता है, मुड जिस पर बाबा जी बैठे थे और दूसरे मुड पर ये खुद बैठा था। तो स्टंप का चार्ली और स्टब, चार्ली और स्टब एंड को कहते हैं। 7 पे वीट, खुदरो घास को कहते हैं, जड़ी बूटियां जो फसलों को नुकसान देती हैं, इसका चार्ली। और अनवांटेड प्लांट्स, स्टालवर्ट स्पेलिंग में मिसिंग हो गई है, 8 पे आ जाएं। STAL आना था, A छूट गया हुआ है, वो करेक्ट कर लें। स्टालवर्ट का माना मजबूत, तवाना। तो यहाँ चार्ली और स्ट्रांग। 9 पे वेफ्ट, वेफ्ट है जोर जोर से सूंघना, उससे आवाज़ आने लग जाए। तो चार्ली और स्निफ्ट, चार्ली और स्निफ्ट। 10 बंडाना, बंडाना रुमाल है, तो यहाँ चार्ली और स्कार्फ। तो सिनोनिम्स में सब के सब चार्ली ही थे। आप अपने आप को चेक कर लें। मैं अब आगे करवाता हूँ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, बारहा बताया जा चुका आपको कि आपको बुक 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जो ना सिर्फ एक्सरसाइज वाले होंगे बुक वाले, बल्कि चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं। इस तरह MCQs कहीं से भी आ सकते हैं। पंक्चुएशन भी पूरे चैप्टर में से, बुक 1 से कहीं भी आ सकती है। और ट्रांसलेशन जो बहुत बड़ा सवाल है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी कहीं से आ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले ये चैप्टर बहुत अहम है। इसके ज़रा सा जो अहम पैरे हैं उन पे आप निशान लगा लें, 3-4 पे, उनको ज़रा खुसूसी तवज्जो देंगे। वैसे तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप रेन को तवज्जो देंगे। तो ये नंबर 1 जो है आपका पेज 11 पे, आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, ये पूरा मैन तक, एंड तक आ गया तकरीबन ये पूरा पैरा सब। फिर इसी पेज पे, पेज 11 पे आखिरी पैरा, आई लाइक दीज वुड्स जेस, आई लाइक दीज वुड्स जेस मिल गया होगा आपको। ये भी एंड तक, माउंटेन तक। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज 12 पे। तो शुरू वाला पैरा ओह नो नो से लेके इस पैरे के एंड तक, ट्रीज तक, ट्रीज। और इस पेज के 12 के एंड पर, एंड से ज़रा ऊपर, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज। ये वाला पूरा पैरा जो निस्बतन छोटा है, ये आई वॉन्ट यू टू सी यहाँ तक कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत अहम है। आगे आ जाएं नेक्स्ट पेज पे भी, पेज 13 पे। तो 20 टाइम्स, ये सेकंड लास्ट पैरा, पेज 13 सेकंड लास्ट,
20 टाइम्स इन माई लाइफ, तो ये भी एंड तक 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 यहाँ तक आप कर लीजिएगा। और अब पेज 14 पे आ जाएं। पेज 14 पे इसमें तकरीबन मिड से ज़रा ऊपर है, या ऊपर से देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 3 बनता है तकरीबन। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, ये पूरा पैरा एंड इसका बनेगा सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन। ये वाला अच्छी तरह आप कर लेंगे ट्रांसलेशन के नुक्ता निगाह से। मुझे इसकी बहुत फिक्र है, चूँकि आपकी तरफ से फीडबैक हो नहीं रही। क्लास में तो हम सुनते होते हैं, अब भी इंशाल्लाह कॉलेज खुलेगा तो सुनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैंने पिछली बार पूरी तफसील बताई थी कि आप कोई एक हेल्प बुक ले लें, उससे आपको क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो ठीक रह जाएगा। और हमने कैप्टन की सजेस्ट की थी, कैप्टन जाहिद की बुक टॉपर्स वाली ले लें फर्स्ट ईयर के लिए, या फिर सनशाइन भी बहुत अच्छी है, मेयारी किताबें हैं, काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। तो हम भी डिस्कस करेंगे इधर। तो एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज पेज 15 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये हम MCQs करते रहे हैं काफ़ी पहले भी, तो आज भी वही करने लगे हैं। तो पहला MCQ क्या है? द ओल्ड मैन वांटेड टू शो ए सन, क्या दिखाना चाहता था? पैच ऑफ क्लियरिंग। अच्छा, इसमें देखें दोनों आंसर तकरीबन ठीक बनते हैं, हिज फार्म भी और पैच ऑफ क्लियरिंग भी। लेकिन आप चूंकि टाइटल इसका यही है कि क्लियरिंग इन द स्काई, तो चार्ली को तरजीह देंगे। नेक्स्ट पेज पे MCQ नंबर 2 है, द डे वाज अल्फा और हॉट। अल्फा और हॉट। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट? कितने साल पहले डॉक्टर ने उससे मशवरा दिया था, नसीहत की थी कि वो रेस्ट करे? तो बहुत पहले, 40 ईयर्स अगो। डेल्टा इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड द ओल्ड मैन? ये पूछा जा चुका है, पहले मैंने भी करवाए थे। कितने बच्चे थे? 5, चार्ली। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ? छोटे चाकू के साथ बूढ़े आदमी ने क्या काटा? तो आ विस्प ऑफ अल्फा अल्फा, मुट्ठी भर लूसन काटा था, चार्ली। इन हाउ मेनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड? ये 6 पे आ चुके हैं हम। कितने साल में बूढ़े आदमी ने इस जमीन को बेहतर बनाया? तो बीटा और 30 ईयर्स। 7, वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर द स्क्वायरल्स? गिलहरियों का शिकार क्यों किया करते थे वो? टू कुक फॉर मील, चार्ली, और टू कुक फॉर मील। 8 पे आ जाएं। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल ट्री वाज फाउंड बाय द ओल्ड मैन? उनको स्पेशल एक पौधा मिला था जिसपे बड़े जज्बात में आए थे, वो कौन सा पौधा था? डेल्टा और कॉफी ट्री। द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़। डेल्टा 3/4 ऑफ एन एकड़। 10 पे आ जाएं। द लैंड वाज फेंस्ड बाई, बाड़ किसने लगाई थी, जंगला किसने लगाया था? चार्ली और द ओल्ड मैन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। पेज 17 पे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस दिया हुआ है, मुख्तसर जवाब। वैसे पेपर में मैंने बताया था कि 3 to 4 लाइन या 3 to 4 सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं आने, नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना 50 to 100 वर्ड्स वाले, वो भी शार्ट बना के आ सकते हैं। आप फिलहाल कम से कम इनको तो ज़रूर तैयार करते चले जाएं, और ये किसी भी हेल्प बुक से मदद आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ही मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सवालों के जवाब आपस में ओवरलैप करते होते हैं। यानी आप अगर 2-3 बातें यहाँ याद रखें कि अब्बा जी ने ऊपर क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, और कौन कौन सी सब्जियां उगाई हुई हैं और वहाँ क्यों ले जाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन सब सवालों के जवाब में ये मैटर जो है, ये मटेरियल आना ही आना है। तो सवालों का जवाब पहले आप सोचेंगे अपने माइंड में, फिर उसकी ट्रांसलेशन किया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स? बूढ़े आदमी ने डॉक्टरों की नसीहत पर क्यों अमल ना किया? तो बच्चों जवाब क्या होगा इसका? ये नहीं कि कोई ज़िद्दी किस्म का बंदा था। असल में
पहले हम उर्दू में डिस्कस कर रहे हैं कि बूढ़े आदमी को मेहनत की आदत थी, मेहनत किए बगैर वो रह ही नहीं सकता था, मेहनत उसकी ज़िंदगी थी, इससे उसकी सेहत ठीक रहती है और फिर उसको अपनी ज़ात पर एतमाद भी है, वो डिटर्मिन्ड पर्सन है, तो वो ये काम करना चाहता है, इसलिए उसने नसीहत पे अमल ना किया। तो जवाब देते वक्त आप पहले डॉक्टरों की नसीहत बता दिया करें, फिर बताएं कि क्यों अमल नहीं किया। तो द डॉक्टर्स हैड एडवाइज्ड द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट बिकॉज ही वॉज अ हार्ट पेशेंट। दे हैड टोल्ड हिम नॉट टू वर्क हार्ड, बट he ignored their advice. He didn't act upon their advice because he was in the habit of working very hard. Actually, he couldn't help working hard. Moreover, he was a determined person and he had full confidence in himself. He wanted to dig the soil and sift it through his fingers. He also wanted to raise crops in this new land because this land was not to be built up anybody. It was like the land as God had left it. So he didn't act upon the advice of the doctors. Question number 2. What had the doctors told the old man? ये में देखें क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब में आपको बताया हूँ। तो बहुत पहले 40 साल पहले डॉक्टरों ने रोका, बाद में भी रोका और फिर एंड पे तो 1 हफ्ते का ही कह दिया था। जो सारी बातें आपने समेट देनी है इस सवाल के जवाब में। द ओल्ड मैन वॉज अ हार्ट पेशेंट and the doctors had told him not to work very hard. They had asked him to sit still and live the remaining few days with his family, but he ignored their advice because he wanted to work hard, and this work hard gave him health. Question number 3, where did the old man take his son? बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेके गया? So the old man had planted a secret garden at the top of the mountain. He had cleared 3/4 of an acre land there. This patch was the clearest patch on the mountain, and he had sown vegetables there, yams, tomatoes and potatoes, and he wanted to show his son this secret garden. So he took him to the top of the mountain so that he could also see his achievement. Question 4. Had the son ever been there before? क्या बेटा कभी पहले वहाँ गया था? तो बच्चों अब शायद वो शादी हो गई है तो अलग रह रहा है, पहले तो उसने बचपन यहीं गुजारा है, जैसा कि हमें चैप्टर से पता चलता है कि वो इसको खेतों में ले आया करते थे ताकि वो टू थिन द कॉर्न, और वहाँ उसका हाल भी गुम हो गया था और वो रोया भी बहुत था। तो बड़ी बार गया है, उसने खुद बताया है कि मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, बस पिछले 3 साल में नहीं गया, मुझे तो वहाँ कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई थी, मैंने वहाँ फूलों का हुस्न देखा था वगैरह वगैरह। तो जवाब क्या होगा? एक्चुअली द सन Jess had spent his early days with his parents. He had spent his childhood along with them. They also used to bring him to their field to thin corn. So he had been there several times. He had spent all his youth there. With the exception of the last 3 years, he had been there several times and he had not seen anything extraordinary there. However, he had seen the beauty of wild flowers and different kinds of soft and hard wood, etc. Nothing special. Question 5. What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? सब्जियों के नाम क्या थे जो बूढ़े ने अपने खेत पर उगाए थे? The old man had ignored the advice of the doctors and planted his secret garden at the top of the mountain, and he had grown vegetables called tomatoes, potatoes and yams. There were 36 rows of potatoes, 6 rows of yams and 12 rows of tomatoes. So he wanted to taste all of these things because the taste of the vegetables grown in this new land, in this natural land, was certainly better than the vegetables grown in other lands. Question 7. Why did the old man Question 6, sorry. Why did the old man take the steep path? बूढ़े ने सीधा रास्ता क्यों लिया? आपको बच्चों याद है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं बनाए हुए हैं, और उसने सवाल भी किया था कि क्यों रास्ते बनाए, तो उसने जवाब दिया था कि मैं बीमार पड़ गया था और मुझे डॉक्टरों ने
1 हफ्ता भी रहने को नहीं दिया था, तो मैं चल नहीं पाता था, इसलिए मैंने छोटे और इजी रास्ते, लंबे और इजी रास्ते बनाए। फिर जो जो मैं बेहतर होता गया तो मैंने सीधे रास्ते बनाए। और आज पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए कि आज क्यों वो सीधा रास्ता ले रहा है, तो वो शायद अपने बेटे पर ये साबित करना चाह रहा है कि 70 साल की उम्र के बावजूद अभी मैं स्ट्रांग हूँ। उसने 2-1 बार रेस्ट भी किया है, हल्का फुल्का, सांस भी उसकी फूली है, लेकिन वो चलता रहा है। अब 70 साल की उम्र में पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ये उसकी अजमत है और डिटर्मिनेशन है। तो जवाब क्या होगा? Why did the old man take the steep path? Actually, the old man had made so many paths leading to the top of the mountain. Early last spring, when the doctor had not given him even a week to live, he made a longer but easier path to reach there. But then, as he grew stronger, he started making steeper and steeper path so that he could also check how much he was improving in his health. Today he was taking the steep path in order to show his son that despite his 70 years age, he could still climb on the mountain. So he wanted to show strength of his body and his character to his son. Question 7. Why did the son at the age of 6 cry? 6 साल की उम्र में बेटा रोया क्यों था? The son, yes, spent his childhood with his parents. The parents used to bring him to the field. There he used to play. His father made him a wooden plow with which he used to play in the fields. One day it so happened that his toy plow was lost in one of the furrows. So at this loss he cried and cried until his father made him a new plow. But he says that he never loved the second one as he loved the first one. So that is why he cried. Question 8. What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में बाबा जी के एहसासात क्या थे? तो at the age of 70, he remembered his past. He wanted to relive and cherish the memories of his youth. He wanted to visit the places where he had spent his life. That is why he came here on the top of the mountain, because there, along with his wife, he had cleared the land and farmed that land for so many years. So there was a strong attachment to these hills. That is why he said that he loved those woods because the past memories were simply attached to it. He wanted to relive his past at the age of 70. Question number 9. Why had the old man planted the secret garden? जैसे कि मैंने कहा था कि पहले भी इसका जवाब आ चुका है कि उसने क्यों ये सीक्रेट गार्डन काश्त किया हुआ था। तो जवाब में आप क्या कहेंगे कि जवानी में तो उसने काम किया, लेकिन अब बीमारी की शिद्दत की वजह से डॉक्टरों ने सख्ती से उसको काम करने से रोका हुआ था, इसलिए वो चुपके जाके वो काश्त करता रहा। एक बात कि वो मेहनत का आदी था, तकरीबन पहले नंबर के क्वेश्चन में भी इसका जवाब आया है। और दूसरी बात ये कि वो चाहता था कि इस नई नकोर ज़मीन में उगने वाली सब्जियों का जायका भी चखे। The old man had worked very hard throughout his life. He was a very successful farmer. It took him 30 years to improve these worn out acres. He had grown so many crops there and he was very proud of his achievements. But in his old age, his health was rapidly declining. Early last spring, the doctors told him not to work at all, and he should spend the few days he had left with him along with his family. But he was in the habit of working very hard, so he climbed on the mountain, cleared this patch secretly against the advice of his doctor, and he planted his garden there. And the second reason for planting the garden was that he wanted to taste the vegetables, taste the yams,
potatoes and tomatoes grown in this new land. He believed that the taste of the vegetables grown in this kind of land was certainly better, and he was inviting his son also to taste them when his tomatoes were ripe. बच्चों आगे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 के, उनको भी आज छोटा मोटा ज़रूर लीजिएगा. मसलन डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन. ये नंबर 1 है, मैं हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूँ. तो फिजिकल अपीयरेंस में क्या है कि ही वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ 70 years of age. He had wrinkled face, he had pale blue eyes, he used to walk with the help of a stick, and he also had a scarf, a blue bandana along with him. How did the old man feel about the land? Land के बारे में क्या? He was a true lover of nature. Land was his life. He could even smell the dirt, smell the leaf rot loam. So much he loved this land. What did the son remember from his childhood? बेटे को क्या याद आ रहा था? Were these good memories? Yes, certainly the memories were excellent. He used to remember his childhood when his parents brought him there on the field. He used to thin corn. He also knew how his father and mother had cultivated all this, and he wondered that some of the trees were 60 feet tall, which could be cut into lumber, etc. इस तरह से छठा छोड़ दें, वो स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स है. और चौथा 5वें पे है, व्हाट मॉरल लेसन डज द स्टोरी टीच. सबक क्या सिखाती है? द स्टोरी टीचेज अस अ लेसन दैट हार्ड वर्क is the key to success, and for that purpose one must be determined and consistent. So you have students, you have seen that the old man, with the help of his determination, by virtue of his hard work, has been leading a very successful life. Despite the prediction of the doctors, he has lived even up to now. He had spent 70 years and perhaps more than that, and we know and we feel that he may live even for certain years more. बच्चों, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ. उम्मीद है आप तैयारी प्रॉपर कर रहे होंगे. कल इंशाल्लाह जो आपको आज टेस्ट दिया जाएगा वो देखेंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे. उसका मैं तारुफ़ करवाऊँगा और एक पेज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तारुफ़ के बाद पढ़ लें. तो मैंने जैसे कहा था, बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि शुरू के चैप्टर थोड़े से मुश्किल हैं, आगे इंशाल्लाह बड़े आसान शुरू होने वाले हैं. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. गुड लक बच्चों. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.